जब ऑस्टेड ने ये ज्ञात किया कि विद्युत चालक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, तो अन्य सभी वैज्ञानिक ये जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या इसका विपरीत भी सत्य होगा। इस बीच हमें एक ऐसे नियम के बारे में पता चला जिसमें हम अपने हाथों का उपयोग कर प्रेरित धारा की दिशा का पता लगा सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक वीडियो है जो एक प्रयोग के साथ प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को व्यक्त करती है। इस सरल परिपथ पर विचार करें जिसमें एक नाल चुंबक और एक चालक ध्रुव के टुकड़ों के बीच रखे गए हैं। हम देख सकते हैं कि चालक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को लंबवत रूप से काटता है। हम पहले से ही जानते हैं कि जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को काटता है तो इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ए और बी चालक के प्रत्येक छोर पर दो चरम बिंदु हैं। तो क्या आप इस प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा का अनुमान लगा सकते हैं? खैर, इसे आसान तरीके से समझने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। ये बताता है कि यदि दाएं हाथ के अंगूठे पहली और दूसरी उंगली को इस प्रकार परस्पर लंबवत रखा जाए जिससे अंगूठा गति की दिशा को और पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हो, तब दूसरी उंगली प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा की दिशा को व्यक्त करती है। यहाँ चालक ऊपर की ओर गति करता है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। इसलिए उपरोक्त नियम द्वारा हम कह सकते हैं कि धारा बिंदु ए से बिंदु बी तक प्रवाहित होती है। इसके बाद आइए एक जनित्र के इस सरल परिपथ पर विचार करें। यहाँ भी हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और बीच में रखे आर्मेचर को देख सकते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को लागू करने पर हम आसानी से प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। इस नियम को जनित्र नियम भी कहा जाता है क्योंकि यह जनित्र द्वारा उत्पन्न धारा की दिशा को बताता है। अब तक हमने जो सीखा है उसे सारांश में समझते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताता है कि यदि दाएं हाथ का अंगूठा पहली और दूसरी उंगली को इस प्रकार परस्पर लंबवत रखा जाए जिससे अंगूठा गति की दिशा की ओर और पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हो, तब दूसरी उंगली प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को व्यक्त करती है। इस नियम को जनित्र नियम के रूप में भी जाना जाता है। फैराडे के नियम से पहले हमारे द्वारा उपयोग में ली जाने वाली विद्युत का उत्पादन रासायनिक प्रक्रमों द्वारा किया जाता था। ये दिष्ट धारा थी जिसकी लागत बहुत अधिक थी, अतः प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी अस्तित्व में आई। क्या हम अपने दैनिक जीवन में एसी का उपयोग करते हैं? अगली बार मिलने तक इस पर शोध करें।